और सीटी में आप सभी को पता है भाई साहब आरएस से भी बड़ा सिलेबस आपके सीटी का है। अभी केवल दिमाग में ये रखो कि मुझे तो पहले 40% तो लेके आऊं मैं कि ये जो सीटी है ये कितनी खतरनाक होगी। और फॉर्म जो है वो 25 जून से प्रारंभ होने वाले हैं। मतलब मान के चलो कि आपके सामने नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। तो प्यारे बच्चों 24 तारीख को प्रातः 10 बजे वाले बैच में आप जरूर इनरोल होइएगा। बहुत ही शानदार बैच होने वाला है और उसके लिए मैं आपको ऐसे 3 सब्जेक्ट बताऊंगा जिनको अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप 40% तक आराम से पहुंच जाएंगे। तो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं लक्ष्य क्लासेज के इस ऑनलाइन डिजिटल मंच के ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों, जो भी अगले 3 साल अपने सुरक्षित करना चाहते हैं और इन अगले 3 सालों के अंदर कोई भी सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहले वो सीटी को पास करें। और सीटी में आप सभी को पता है भाई साहब आरएस से भी बड़ा सिलेबस आपके सीटी का है। कैसे करें गुरुजी आप? क्योंकि भाई साहब जैसे अगर अपन बात करें आरएस की तो आरएस में साइंस के चुनिंदा टॉपिक है, लेकिन यहां पर पूरी साइंस डाली हुई है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी सब कुछ है, एनवायरमेंट वगैरह सब। मैथमेटिक्स में आरएस के चुनिंदा टॉपिक आते हैं, लेकिन यहां पर पूरी मैथमेटिक्स डाली हुई है सीईटी के अंदर। तो सोच के देखिए प्यारे बच्चों कि ये जो सीईटी है ये कितनी खतरनाक होगी। और आपको पता भी है ऑलरेडी कि कल ही आलोक राज जी का ट्वीट आया। अब क्या ट्वीट आया वो भी सुन लीजिए कि कल आलोक राज जी का ट्वीट आया और वो ट्वीट ये था कि सीनियर सेकेंडरी सीईटी का नोटिफिकेशन जल्द ही जारी होगा और फॉर्म जो है वो 25 जून से प्रारंभ होने वाले हैं। मतलब मान के चलो कि आपके सामने नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। साथ ही साथ सीटी ग्रेजुएशन का नोटिफिकेशन जुलाई के प्रथम वीक में रहेगा और एग्जाम डेट पहले से ही अनाउंस की जा चुकी है कि सीटी 12th लेवल का एग्जाम अक्टूबर माह में होगा और सीटी ग्रेजुएशन का एग्जाम दिसंबर माह में होगा। आज से फिक्स 120 दिनों का वक्त आप सभी के सामने शेष है। तो आज इस सेशन के अंदर जो अपन बात करेंगे वो बात करने वाले हैं यहां पर कि आपको पहले 40% यहां पर क्लियर करना है। भाई आगे की बात सब भूल जाओ अभी के लिए। अभी केवल दिमाग में यह रखो कि मुझे तो पहले 40% तो लेके आऊं मैं, जो करूंगा वो मेरे जीवन में एक्स्ट्रा होगा। लेकिन पता लगा 40% ही नहीं आए तो जिंदगी में एक्स्ट्रा का करोगे क्या? तो पहले अपने को 40% को टारगेट करना है और उसके लिए मैं आपको ऐसे 3 सब्जेक्ट बताऊंगा जिनको अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप 40% तक आराम से पहुंच जाएंगे। तो आइएगा करता हूं मैं वीडियो को शुरुआत। उससे पहले मैं आपको बता दूं बच्चों कि ये वो सब एग्जाम है, ये तो मैंने चंद एग्जाम लिखे हैं, लेकिन ये वो सब एग्जाम है जिनको आप सीटी पास करके इनके अंदर फाइनली सेलेक्ट होंगे। लगभग सब एग्जाम जो 2027-28 में जो भी आएंगे बच्चों, वो सभी एग्जाम जो होंगे वो लगभग सीटी के अंतर्गत होने वाले हैं। भर्तियों का दौर आएगा क्योंकि आपको पता है चुनाव का समय है, तो 100% भर्तियां आनी तय है। ऑलरेडी वीडियो की भर्ती और राजस्थान पुलिस की भर्ती तो परफॉर्मा में सेट है, मतलब आपके सामने टारगेट भी है। अब तो भाई साहब अपनी तैयारी को 4 गुना कर दो ताकि आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाए। ये सब वो भर्तियां हैं जो सीटी 12th लेवल के अंतर्गत आती है, जिसमें कांस्टेबल हो गया, जूनियर असिस्टेंट हो गया, आपका कांस्टेबल हो गया, लिपिक ग्रेड सेकंड हो गया, लिपिक ग्रेड सेकंड हो गया, वनपाल हो गया, छात्रावास अधीक्षक हो गया, जमादार ग्रेड सेकंड हो गया। ये तो मैंने कुछ चंद भर्तियां लिखी है। बाकी ग्रेजुएशन के अंतर्गत पटवारी हो गया, कनिष्ठ लेखाकार हो गया, तहसील राजस्व लेखाकार हो गया, सुपरवाइजर हो गया, महिला अधिकारिता में सुपरवाइजर हो गया, छात्रावास अधीक्षक हो गया, वीडियो हो गया। ये सब भर्तियां बताओ किसके अंतर्गत आती है? सीटी ग्रेजुएशन के अंतर्गत आती है। तो अगर इनमें या इनके अलावा और भी कोई भर्तियां बच गई तो उन सभी में सेलेक्ट होने के लिए आपको सीटी पास करना जरूरी है। अब सीटी में आपको पता लगी गया 25 जून से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे, जुलाई में आपके ग्रेजुएशन का आ जाएगा। अब सीटी में बड़े बदलाव हुए हैं बच्चों, ये बदलाव सुनना। सबसे पहली बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वैलिडिटी 3 साल की कर दी है। अब जब 1 साल की वैलिडिटी थी तभी समय पर नहीं हुआ सीटी, तो अब सोच लो 3 साल की वैलिडिटी कर दी तो क्या ही समय पर होगी, है ना? लेकिन फिर भी मान के चलो 3 साल की है। नेगेटिव मार्किंग है इस बार। अभी तक जितने भी क्वालिफाइंग एग्जाम होते हैं, जितने भी अपने जैसे रीट की बात करोगे, जितने भी क्वालिफाइंग एग्जाम होते हैं उनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, बट यहां पर आपकी नेगेटिव मार्किंग है। और यही सबसे बड़ा डर का विषय है कि टोटल 150 प्रश्न होते थे। पहले 40% लाना आसान था, तुक्के भी लगाते थे तो हो जाता था। अब तुक्के वाला सिस्टम खत्म हो चुका है। लगभग प्यारे बच्चों यहां पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, याद रखना। पासिंग मार्क्स आप सभी को पता है, जैसे अपन बात करें टोटल क्वेश्चंस की तो 150 टोटल क्वेश्चंस आएंगे और 150 क्वेश्चंस में से टोटल मार्क्स होंगे आपके 300 मार्क्स होंगे। आपका 300 मार्क्स का आपका टोटल जो है आप सभी के सामने पेपर होने वाला है। टोटल टाइम आप सभी को 3 घंटे का टाइम आपको यहां पर मिलने वाला है और 300 का 40% मतलब आपको 120 मार्क्स जो है वो यहां पर लाने हैं। मतलब आपका टारगेट है टोटल 60 क्वेश्चंस करना
ये आपका मेन पहला टारगेट है। समझ में आ गई मेरी बात? यस। अब बच्चों पेपर का स्तर, ये भी आलोक राज जी ने कहा है कि इस बार पेपर का लेवल हम मॉडरेट से, बताओ किधर देंगे, बताओ हाई लेवल का देंगे। मॉडरेट से बताओ कौन से लेवल का देंगे? हाई लेवल का पेपर देंगे। मतलब मोटा मोटा हम ये कह सकते हैं कि अब आपको आसान पेपर नहीं देखने को मिलेगा। कथन कारण वाले सवालों का पैटर्न चल रहा है, सत्य असत्य कथन का पैटर्न चल रहा है, सुमेलित करने वाले सवालों का पैटर्न चल रहा है। अब आपको कथन के साथ कारण का भी पता होना चाहिए, क्या, क्यों, कैसे, इसका भी आपके पास जवाब होना चाहिए। तब जाकर के आप अपने पेपर को क्वालिफाई कर पाएंगे। ये बड़े बदलाव थे जो हमने आपको बताया कि सीईटी में ये बड़े बदलाव आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। अब बच्चों, अब सोचो अगर सीईटी पास नहीं हुआ तो क्या होगा? वो भी बहुत बड़ी बात है। और यहां पर अगर सीईटी पास नहीं हुआ तो ये मान के चलना प्यारे बच्चों कि आपका इस तरीके का चेहरा हो जाएगा। क्यों गुरुजी? क्योंकि अगले 3 साल तक अगली जो भी भर्तियां आएगी लगभग सारी सीईटी के अंतर्गत है। अगर सीईटी पास नहीं हुए, आपका सपना है कि गुरुजी मुझे राजस्थान पुलिस बनना है, अरे लेकिन भाई पहले सीईटी तो पास कर ले। आपका सपना है वीडियो पास करना है तो पहले सीईटी तो पास कर ले। पिछली बार जिन जिन बच्चों ने सीईटी को हल्के में लिया वो सोचो ऐसी भर्ती का इंतजार कर रहे थे जिसमें सीईटी नहीं है, और वो भर्ती आई कौन सी? 4th ग्रेड की, जिसमें 24 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा। जबकि वही भर्ती सोचो सीईटी के अंतर्गत होने वाली भर्ती आई एलडीसी, जिसमें मात्र 5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा। तो सोच के देखो सीईटी की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है। देखा जाए तो सीईटी खतरनाक भी है, लेकिन देखा जाए तो अगर आपका सीईटी पास हो जाता है तो आपको 4-5 लाख बच्चों में ही बैठने का मौका मिलेगा। 4th ग्रेड की तरह 24-24 लाख बच्चों में बैठने का मौका नहीं मिलेगा, है ना। और साथ ही साथ इंतजार नहीं करना पड़ेगा आपको किस बात का? कि कोई ऐसी भर्ती आए जो सीईटी के बाहर हो। और ऐसी भर्ती नहीं आएगी तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और आपको पता है एक बेरोजगार के पास ज्यादा समय नहीं होता, साल भर, 1.5 साल, 2 साल का ही समय होता है जब तक उसको ज्वाइनिंग लेटर अपने हाथ में चाहिए होता है। इसीलिए प्यारे बच्चों, आप सभी को सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है? वो इंपॉर्टेंट बात है प्यारे बच्चों, आपको यहां पर सीईटी पास करना 100% है। अब गुरुजी सबसे पहले हमारा 40% आए कैसे? तो बच्चों देखो मैंने क्या करा है, सीईटी के लिए आपको सबसे पहले मैंने कहा टारगेट करो कि आपको 60 क्वेश्चन राइट करने हैं, है ना। 60 क्वेश्चन आपको राइट करने हैं। तो स्पेशल फोकस वाले सब्जेक्ट में आपको बताता हूं। जैसे सुनो मेरी बात, मोटा मोटा अगर अपन प्रीवियस ईयर के एनालिसिस देखें तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका साइंस वाला। आप सभी को पता है कि साइंस के 25 क्वेश्चन पक्का मिलेंगे आपको पेपर में। 25 क्वेश्चन का आपको साइंस देखने को मिलेगा, तो 25 सवाल का जुगाड़ यहां से होगा। दूसरा, अगर अपन बात करें बच्चों लोग, यहां से आपको पता है मैथ्स और आपके रीजनिंग, ये दोनों मिलाकर के आपके बताओ कितने क्वेश्चंस आएंगे? 25 क्वेश्चंस का मैटर रहेगा। अब सोचो इनमें तो कभी बदलाव होगा ही नहीं ना, चाहे पेपर कैसा भी आए, किसी भी तरीके का आए, इनमें तो कोई बदलाव कभी जिंदगी में चांस ही नहीं बनता कि इनमें कोई बदलाव होगा। जो होता है वो फिक्स होता है, और जो कठिन होगा वो सबके लिए कठिन होगा। भाई मैथ्स मान लो कैलकुलेटिव आ गई तो सबके लिए कैलकुलेटिव है, वो तुम्हारे अकेले के लिए नहीं है। समझ में आ गई मेरी बात? तो याद रखिएगा। उसके बाद नंबर 3 पर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा सब्जेक्ट है आपका लैंग्वेज। प्यारे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका लैंग्वेज। और क्योंकि लैंग्वेज से मिलाकर के प्यारे बच्चों, जैसे पिछली बार अगर अपन देखें, यहां पर पिछली बार अगर अपन देखें तो हिंदी के अंदर आपके लगभग 20 सवाल पूछे गए थे। जो कि मेरी मारवाड़ी सर से बात हुई, उन्होंने बताया कि सर पिछली बार सीईटी 12th लेवल में 20 सवाल आपके हिंदी के पूछे गए थे। फिर भी नॉर्मली अगर अपन माने तो दोनों के मिलाकर के लगभग प्यारे बच्चों 25 क्वेश्चन हमारे रहेंगे। अगर हम तीनों को टारगेट करते हैं तो हमारे 75 क्वेश्चन का हमारा काम हो जाता है, जबकि हमको जो सवाल करने हैं वो हमको 60 ही सवाल करने हैं। तो अब आप सोच लो अगर इनमें से कम ज्यादा कुछ भी हुआ तो भी आप सेफ स्कोर में आ जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो 3 सब्जेक्ट है वो आपको यही सब्जेक्ट जो है बच्चों वो आपको क्लियर करने हैं। बाकी अगर आप करना चाहें, थोड़ा और फोकस करना चाहें तो आप करंट अफेयर पे करिएगा। करंट अफेयर पे आप फोकस करो, 100% आपका करंट अफेयर अगर आप फोकस करते हो तो लगभग 15 से 20 सवाल आपको करंट अफेयर के मिलेंगे। और आज से करंट अफेयर पढ़ना चालू कर दो, हर मंथ का करंट अफेयर पढ़ो, रटो मत उसको, केवल पढ़ लो, बात खत्म। हर मंथ का करंट अफेयर पढ़ना चालू कर दो, 15 से 20 सवाल आपके सेफ कॉर्नर में यहां से आ जाएंगे। बाकी छोटा पैकेट बड़ा धमाका कंप्यूटर तो ही सही, कंप्यूटर पढ़ने लगोगे, खुद पढ़ोगे तो भी ज्यादा से ज्यादा 20-22 घंटे का सिलेबस है। और टीचरों से पढ़ोगे, कोई ऑनलाइन क्लास देखोगे, 30-35 घंटे में आपका कंप्यूटर हो जाएगा। बस इतना सा तो काम है। अगर आप ये सब्जेक्ट पढ़ते तो भी सिलेक्शन श्योर है बच्चों। पहले क्वालिफाई कर लो, फिर बाद में देखेंगे। पहले इतना सेफ स्कोर होना चाहिए। अब जब तुम टेस्ट पेपर लगाओ तो तुम्हारा टारगेट होना चाहिए मेरे 90 क्वेश्चन सही होने चाहिए, अप्रोक्स 90 से 100 के बीच में, तब जाके आप पेपर में 60 क्वेश्चन बना पाएंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। तो आप सभी को जो मैंने सब्जेक्ट बताए हैं, जो मैंने तरीका बताया है
केवल आप इसको जो है अपने क्लियर कर लेना, आपका मामला कंटस्ट सेट हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की कतई जरूरत नहीं है। बच्चों साइंस में आप सभी को पता है कंटस्ट, इनको कंटस्ट करके जाना, बस इनको मत छोड़ना। आपको पता है साइंस की क्लास रेगुलर रात को 9 बजे लक्ष्य जूनियर यूट्यूब चैनल पे चलती है। 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक 1.5 घंटे चलती है। इसमें प्यारे बच्चों मैंने बायोलॉजी कवर करवा दी है, 2 चैप्टर और बाकी है। बायोलॉजी हमारी पूर्णतया समाप्त होने की ओर है। पादप और जंतुओं का आर्थिक महत्व, केवल यह टॉपिक बाकी है, बाकी पूरी बायोलॉजी हो गई है। और इस संडे को शाम को 7 बजे, संडे को बच्चों शाम को 7 बजे जो है हम यहां पर बायोलॉजी की मैराथन क्लास प्लान कर रहे हैं, जिसमें कथन कारण वाले सवाल, एमसीक्यू सारे और सारे पीवाईक्यू एक ही क्लास में संपूर्ण बायोलॉजी फिनिश करेंगे। ये हमारा संडे को शाम को 7 बजे रहेगा। फिर हम मंडे से जो है इस क्लास के अंदर फिजिक्स या केमिस्ट्री चालू करेंगे। तो आप बिल्कुल साइंस की चिंता छोड़ दीजिए, टेंशन मत लीजिए, इस क्लास को ज्वाइन करो। किसी को चाहिए कि मैं तो गुरुजी जल्दी कोर्स करना चाहता हूं, तो मात्र जो 249 रुपए में फैकल्टी वाइज कोर्स अवेलेबल है। तुमको लगता है कि भाई गुरुजी मुझे तो केवल साइंस का लेना है या कोई भी सब्जेक्ट लेना है या जल्दी कोर्स करना है, तो कंप्लीट क्लासरूम से रिकॉर्ड किया हुआ कोर्स मात्र 249 रुपए में आपको अवेलेबल करवा रहे हैं आपको। और एक और बात, बच्चा क्या करता है, पढ़ता रहता है, प्रैक्टिस नहीं करता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। उसके लिए आप सभी को पता है हमारी 6666 बुक है, उससे आप प्रैक्टिस करो। पीवाईक्यूज के लिए साइंस के पीवाईक्यूज आ चुके हैं, ध्यान रखना, साइंस के पीवाईक्यूज आ चुके हैं, आप टेंशन मत लीजिएगा। साइंस के पीवाईक्यूज आ चुके हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस के पीवाईक्यूज आ चुके हैं और अभी जो है हम उसको प्रिंट पे भेज चुके हैं। अभी साइंस के पीवाईक्यूज आ चुके हैं, एप्लीकेशन से आप उन पीवाईक्यूज को ऑर्डर कर सकते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। तो मुझे विश्वास है कि आप प्रैक्टिस कर लेंगे, प्रीवियस ईयर आप जरूर लगा लेंगे, क्लास आप अटेंड कर लेंगे, कोर्स लेना तो कोर्स ले लेंगे। और अभी आपको मैं बता दूं कि सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 50% का डिस्काउंट भी चल रहा है प्यारे बच्चों, है ना। LAK 50 कूपन कोड लगाना है, सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर सीधा 50% का डिस्काउंट है। सभी टेस्ट सीरीज 49 रुपए में है। और पीवाईक्यूज की अगर आप ई बुक देखना चाहते हैं तो 26 रुपए में है, और प्रिंट कॉपी मंगवाना चाहते हैं वो भी अवेलेबल है, याद रख लीजिएगा। तो बच्चों आप इतनी मेहनत करिए कि आप सभी की सफलता जो है वो शोर मचा दे। उसके लिए अगर आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो 24 तारीख को प्रातः 10 बजे हमारा इस फैकल्टी पैनल के साथ, जिसमें आप सभी को पता है अनिल सर मैथ रीजनिंग पढ़ाएंगे, मैं साइंस पढ़ाऊंगा, हिस्ट्री जो है वो आपके रतन सर पढ़ाएंगे, नागविंद्र सर आपके इंडियन पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी पढ़ाएंगे, पंकज सर आपको आर्ट एंड कल्चर पढ़ाएंगे, मुकेश सर आपको हिंदी पढ़ाएंगे और इसके सर आपको राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। ये वो टीम है जिन्होंने लाखों विद्यार्थियों को सेलेक्ट करवाया है। अब बारी है आपकी। तो प्यारे बच्चों 24 तारीख को प्रातः 10 बजे वाले बैच में आप जरूर इनरोल होइएगा। बहुत ही शानदार बैच होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन पसंद आया तो दूसरे विद्यार्थियों को भी शेयर करना, और मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आपके राहुल सर आपके हर प्रश्न का जवाब देंगे। जय हिंद, जय भारत।